सकल भूपय विलासे अभट मानीयति संयमन। सुनते सब राजा खुश हो गए और जो भटमानी राजा थे, कुटिल राजा थे, क्या किए जानते हो? कहा परिकर बांधी उठे अकुला अच्छा कितना लोग जानते हैं? जरा हाथ उठाए तो हम देखें तड़वा में कितना लोग परिकर जानते हैं। नहीं जानते हैं, नए लोग नहीं जानते हैं, पुरानिया जानते होंगे। परिकर जानते हैं किसको कहते हैं? जब पहले जमाना में धोती पहनी जाती थी ना, वैसा जिसमें इलास्टिक नहीं होता। आजकल कुल इलास्टिक वाला आ गया, स्ट्रेचेबल, जितना खींचा उतना फैल। तब अरे राम राम पॉइंट आ गया, जमाना खराब। अभी सब इलास्टिक वाला आ रहा है। जे लड़का खिसला इलास्टिक हमारे को लड़का अच्छो वो मुहां में मुड़िया डाल के दिन भर चूसा। हमने कहली जा गोठा से घरे तो चूसा था पापाई तो ले कर माई मरला चार था। हम कहीं काहे मरली है? अबे 9 दिन कथा कही के आवत है, लड़का कहला पापा इला छाती छाता हो गए तले लड़का पिटाई गई। खुशी आई ना, माहौल गमगीन। हम कहीं काहे मरलू हा? गलत आपन प्रवचन दुआरे रखल खरा, घर में मत लेके आ। अंगूठा चूसत, अंगूठा पत्थर हो जाए तब का कर। हमने कहा भाई उसको प्यार से समझा दो। अरे वो समझी ना, वो तुहार नहीं कहा, बाप के समझाई ना, पहले लेगा क्या समझा ना समझी। हम कहीं रुक, हम समझाओ। बोलो नहीं कल हाँ हमारे बाबू पॉइंट के लिए आए तो मोरी बाबा के बुढ़वा बाबा करे कल बुढ़वा बाबा लिया बतियाओ तो कोई इलास्टिक न चले, इलास्टिक टूट गए। अब जैसे मुंह में हाथ डाल आउट ऑफ कवरेज एरिया, पॉइंट सरक जाए। अब वो परेशान हो गया, मुंह में डाली कि पॉइंट पहली। हम करीब कुल पॉइंट के इलास्टिक तोड़ देकर आदत सुधर गई। पॉइंट पर बात बहुत बड़े बड़े हो जाले। एक जना गइला रेलवे स्टेशन,
टिकट देवे वाला से कहला 1.5 गो टिकट देबा, उ कहला 1.5 गो का करबे रे, कहला हमारी माता जी के फूल देना आचार्य जी, हमके हाफ देता, कहला काका दाढ़ी मोछा कर हाफे पे चलबा, कहला तब को 1.5 गो देना, कहला का करबे 1.5 गो, कहला हमके फूल देता, मम्मी के हाथ देता, ओका तो दाढ़ी मोछना जियो। टिकटवा देवे वाला के दिमागवा चेक, उ कहला ले 1.5 गो जो। गई ट्रेन में बैठल टीटी आई, कहला ठीक है, कहला 1.5 गो, कहला केकर का है, कहला मम्मी का फूल हमारा पर, कहला बेटा फुल पैंट पहने हो हाफ टिकट पर चलोगे, कहला मतलब, कहला फुल पैंट फुल टिकट, हाफ पैंट हाफ टिकट, पशुओ का पहले बेल्ट खोलल है पैंट ऐसे कहला नो पैंट नो टिकट ला टिकट। तो जब पैंट नहीं होता था तब लोग धोती पहनते थे, आ धोतिया खुल न जाए ऐसे ओकरी ऊपरा एगो अलग से कपड़ा बनाए अंगरखा, ओके कहल जाला भोजपुरी में फेटा, वही के कहल जाला परिकर। सब अपना परिकर टाइट कर रहे हैं, बेल्ट टाइट कर रहे हैं, उठे कैसे, कहा परिकर बांधी, परिकर बांधी उठे कुला, अपने अपने देवता के बनावत, कुछ लोग देवतों के गजबे गजबे मनाला के ना हो मनाला। माला मंगर पर जाए तो पा भर लड्डू किना जाए, किना जी किना आ ले जाई है कुल हनुमान जी के लड्डूया फोड़ के और उनकी मुहां में दर दी, दर के बाकी लड्डू लेके घरे आई है गोविंद बाबा, आ लड्डूया खा के पानी पी लिया, इनका तो मुंह साफ हो गया। अच्छा हनुमान जी के तो पानी का जरूरत बा ना बा, अब रात भर चूटा हनुमान जी की मुंह में परेड करते कितना कल्याण हुई तुम्हारे बात। इष्ट देव मनाओ, लेकिन मनाने का सलीका बढ़िया होना चाहिए। एगो लड़का नवरात्र में माता जी के बुलाओ तो देव माता जी, इतना दिन हो गए तो हर राह देखत है कहाँ रह गए। लड़का कहता अरे कहा वहां पे रमलू है देवी मैया, कहा वहां पे रमलू है,
सेवका आधारा अमर बात देखे देवता को मनाओगे तो देवता को आपकी मदद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? हाय मोरे कनवा कम सुनाला तनकस बोला अगवा को करनी चाहिए पिछवा करना करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए तो कर काहे नहीं रहे? एको राजा धनुष तोड़ पाए काउ नकली देवता के मनावत रह ना आए कि उनका टेलीफोन रंग नंबर पर लगत रहे। प्यारे सुनना, चूंकि एक आदमी कहे हे भगवान माला एक आदमी का गणेश भगवान इष्ट बार कल हे गणेश भगवान गणेश भगवान कल धनुषिया हमसे टूट जा तो 99 को मनावत हे गणेश भगवान का इनसे मत टूटे है कि ये तोड़ दिया तो हम का तोड़। तो गणेश जी कहना कि जाए और सुनना, जब रावण बाणासुर धनुष छुए नहीं तो रावण ने कहा सुनो राहु ये धनुष पर जाकर के बैठ जाओ और धनुष किसी से टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम नहीं तोड़े तो कोई तोड़ ओड़ पाए। और ये धनुष किसका था? का शंकर जी का। शंकर जी का धनुष था ना, पिना 3 धनुष हुए, सारंग पिनाक गांडी। पिनाक था शंकर जी का। सुनना, और जिस समय रावण ने कहा राहु जाकर बैठ जाओ, राहु ने कहा कितना देर तक बैठना है? आज जब तक सभा का अध्यक्ष सभा का विसर्जन न कर दे तब तक जाकर के बैठ जाओ। राहु गया धनुषिया पर बैठ गया। आई चल दिए परिकर बांधी उठे बुलाई चले इष्ट देव सिरनाई। एक राजा गया जोर लगाया, धनुषिया नहीं हिली। जब नहीं हिली तो दूसरा का आओ बेटा आओ, ये रामलीला वाला नहीं है, ये असली है। हाँ तुमसे नहीं टूटेगा। दूसरा गया, तीसरा गया, चौथा गया। जब धनुष नहीं हिली तब एक राजा ने कहा अकेले अकेले तो करके तोड़ा, धनुष नहीं टूटी ना? नहीं टूटी। कहा चलो एक साथ मिलके तोड़ते हैं। दूसरा राजा कहा पागल हवा है? धनुष मान लो तोड़ दोगे, सीता एक ठो है कि 10,000। ये गलत फिर बियाह के करी कला पहले भी समस्या बियाह नहीं है, समस्या धनुष है। तो 10,000 राजा मिलके धनुष तोड़ो और इसके बाद जब धनुष टूटेगा तब सब अपने मयान से तलवार निकालेंगे, घमासान युद्ध होगा। उनमें 9,999 को मर जाएंगे। अजय को बची हुए भी हवा कर 9,999 में अपना केहू ना जोड़त। सब सोचत हमारी बचे बिया हमारे से। और सुनना क्या गजब दृश्य है। 10,000 राजा एक साथ धनुष पर लगे। कहा भूप साहस दर्शे महिला
सरासन कैसे अकामी वचन सती मना जैसे। शंकर जी का धनुष वैसे नहीं हिला जैसे कामी पुरुष के बातों से पतिव्रता स्त्री का मन चलायमान नहीं होता है। हिला नहीं। आज जब नहीं हिला ना तो आज सभा में जो सबसे दुखी व्यक्तित्व था जो सभा में सबसे दुखित व्यक्तित्व था, उस व्यक्तित्व का नाम जानते हो क्या था? उस व्यक्तित्व का नाम था जनक। जनक उस समय सीता के बाप का नाम था जनक, जिनके सामने एक धनुष थी। और आज हर बिटिया के नाम बाप का नाम है जनक, जिसके सामने दहेज रूपी एक धनुष मिले। किसी कवि ने लिखा, जब से शादी या ब्याह दुकानदारी हो गई, तब बेटी जनक का धनुष जैसन भारी भारी हो गया। सुनना, जनक ने कहा चले जाओ सब, कहा जाओ, गया कोई नहीं, सब बैठे। जनक ने पूछा क्यों बैठे? का आशा में बैठे। का किस आशा में? का धनुष तो किसी से टूटा नहीं ना। का जनक जी अपनी लड़की सीता कुंवारी रखेंगे नहीं, तो एक उपाय निकलेगा कि सीता स्वयं जयमाला लेके घूमेगी और जो पसंद आएगा उसको जयमाला डाल देगी। इस जयमाले वाले प्रकरण में कहीं इनका नंबर न लग जाए, इसलिए बैठे। जनक की आंखों में आंसू आ गया और उस जनक ने कहा कि कर दो, आशा छोड़ दो। और तो जो